बीट्स बना लेते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन आपने सीख लिया, यूट्यूब की बीट से भी आप कर लेते हो, बट वो बात नहीं आ पा रही है जिस तरीके से प्रोफेशनल गाने साउंड करते हैं। एक्चुअली में आपके गाने वैसे साउंड क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन मालूम है? इस वीडियो को लास्ट तक देखो, इस सीरीज को फॉलो करो, आपको 100% गारंटी है कि जैसे आपके पहले साउंड करते थे खराब वीक, आपके वैसे 10 गुना 100 गुना वो अच्छे साउंड करने लगेंगे। पहले न्यू ट्रैक्स को क्रिएट करना है, ठीक है, जी। कर दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप मुझे वो बताओ। इसकी गेंगस्टरिंग लेवलिंग अभी तक तो यही बताया मुझे कि इसका लेवल -10 -12 करना है सबसे पहले। नहीं। सबसे पहले आपको कंटेंट को सुनना है, देखना है कि कुछ क्लिपिंग तो नहीं हो रही है, कोई फाइल ऐसी तो नहीं है जो क्लिप हो रही है, या ओवरऑल मास्टर क्लिप हो रहा है। सबसे पहले कंटेंट सुनो। उड़े उड़े मेरे हाल से लगते यार तू हंसता तो, आंखें बंद रोशनी झलके चांद चमकता हो, बची जिंदगी भला दिन चार की हाल बुरा ना हो, उड़े उड़े मेरे हाल से लगते यार तू हंसता तो। सबसे पहले हमने कंफर्मेशन किया कि यहाँ पर कुछ भी क्लिप नहीं हो रहा है। मैक्स मैक्स कितना हो रहा है? 0.9, ठीक है। जी। तो ठीक है, एक प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे अभी फेस की है कि जब हमारा इंट्रो आया तो -18 तक, -20 तक वो जा रहा है, तो वो उतना नहीं होना। जी। पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप -10 अगर आप बोल रहे हो कि -10 करना, तो ऐसे ही -10 नहीं करना है, कभी कभी जरूरत होगी, कभी कभी जरूरत नहीं हो। सो आपको ये देखना है ट्रैक का लाउडेस्ट पार्ट क्या है। जैसे यहाँ पे ट्रांजिट, जैसे यहाँ पे किक आ गई, जहां पे भी किक हुई है सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जहां पर होंगे, जैसे आपका जो जॉनर है उसके हिसाब से अगर देखेंगे सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कहाँ प्ले हो रहे हैं, या तो हुक में होगा, ठीक है, या फिर आउटरो में हो, या किसी भी ऐसा कोई सेक्शन हो सकता है जहां पर सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, वहां पर आप उसको सुनो, बहुत ही कम ना हो और एकदम क्लिप भी ना कर रहा हो, ठीक है। सबसे जी। इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है सर। अभी जैसे आपका जैसे यहाँ पे किक और ड्रम्स वगैरह सारे आ गए, तो अब आप देखोगे कितना आ रहा है मास्टर। उड़े उड़े मेरे हाल से लगते यार तू हंसता तो, आंखें इतना चलेगा, जी। ठीक इतना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, तो इतना बढ़िया है। कहा कि -10 जरूरी नहीं है, सही। आपका जो मास्टर है वो समवेयर अराउंड -12 -10 -8 इतना रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि चलो हमने यहाँ पर हेडरूम तो बना लिया, अब हम लोग आराम से अपना प्ले कर सकते हैं। जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरी कहाँ मेरा गिटार है, कहाँ मेरा इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ मेरा ड्रम है। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी चीज कहाँ पर है ना। जी। जी। तो जी। सबसे पहले इसको नेमिंग करेंगे, ठीक। ठीक है। जैसे इसको सोलो किया, ये क्या है कंफर्मेशन के लिए, किक है जी, हाँ जी किक है, तो आप इसको किक का नाम दे दीजिए, भले ही वहां से कुछ भी नाम आया हो अपने लिए, ठीक है। ठीक है। किक हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, तो ये जी। इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि अगर मेरी मेलोडीज होंगी तो वो ऑलवेज इस कलर्स में होंगी, है ना, इसमें होगी। और मेरे जो ड्रम्स होंगे वो मैक्सिमम ब्लूज में ही होंगे, और मेरे जो वोकल्स होंगे फिर वो ग्रीन में होंगे, और फिर जो मेरे एसएफएक्स हैं, मतलब जो लीस्ट इंपॉर्टेंट मेरे एलिमेंट है मेरे ट्रैक के, हर एक ट्रैक के, वो सारे के सारे येलो और इस कलर में वो होते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और हर गाने में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। जी। 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 अभी जैसे हमारी किक है, तो मैंने इसको किक को ब्लू कर दिया, ठीक है। ओके, सो जी। हमारा किक हो गया। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट हम सुनते हैं कोई भी, सबको मैं आपको, हाल ऑब्वियसली वोकल्स हैं। सो अगर वोकल्स हैं, अब ये हुक है, वर्स है, उसके हिसाब से भी इसको चेंज करना होगा। ठीक अगर एक आर्टिस्ट है, दो आर्टिस्ट है, ये कितने आर्टिस्ट हैं, वोकल्स में मैंने आपको क्या बताया था, क्लियर है। है। अब ऐसे ही कॉर्ड्स पकड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गिटार कॉर्ड, तो उसको सोलो कर, ठीक है, हमें पता चल रहा है कि मेलोडीज हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। जी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कंप्लीटली, आप इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख सकते हो, या फिर आप मेलोडी 1 2 3 4 कर सकते हो। कभी कभी ये भी होता है कि मेलोडीज में अगर गिटार है तो गिटार में भी बहुत सारे सेक्शंस है, किसी में लीड है, किसी में सिर्फ दो नोट यूज हुए हैं, किसी में सिर्फ कॉर्ड है, प्लग्स यूज हुए हैं। सो इसके हिसाब से आप उस पे नाम देना। सो मैं यहाँ पे गिटार भी लिख देता हूँ, GTR गिटार, और मेलो 1। अभी मुझे पता जी। नहीं कि और मेलो है कि नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले सबसे पहले आप सारे के सारे इसको पूरा प्रोजेक्ट सुनो। आपने ही भले प्रोड्यूस किया बट स्टिल एक फ्रेश, जी। उसमें आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, अच्छा इसमें 3 गिटार है मेरे पास या 4 गिटार है, तो उसी हिसाब से आप नेमिंग कर देना, ठीक है जी। ये हो गया। अब जैसे साइन करने की बात आई, सो को भी हमने कर दिया, और ये भी हो गया। 3 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे एक किक हो गया, वोकल हो गया। तो ये पूरे मिक्स में हमें ना अलग से दिख रही है कि ये चीजें तीनों तीनों अलग है, ठीक है।
हम लोग ऐसे जूम आउट करके भी देखेंगे, जूम इन करके भी देखेंगे, हमें अलग से दिख रहा है कि अच्छा ये कुछ अलग है। तो ये मैं बहुत यूज करता हूँ ट्रिक। सिंगल स्क्रीन कभी कभी यूज करता हूँ, मैक्सिमम डबल स्क्रीन यूज करता हूँ। मेरे पीछे एक और स्क्रीन है तो मैं वहां पे भी देखता हूँ कभी कभी। और मोर और लेस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को दूर से दिखे कि कोई कौन सी चीज मेरी कहाँ पर है। अब जैसे आपने सारी मेलोडीज को कर लिया कवर, आपने सारे ड्रम्स को कवर कर लिया, आपने सारे वोकल्स को कवर कर लिया और एसएफएक्स को कवर कर लिया, ठीक है। जी जी जी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको, आपने नेमिंग कर लिया, आपने कलर कोड कर दिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद में आपको जाना है मेलोडीज को उठा के सबसे ऊपर लेके जाना है, सही। ठीक है। सबसे ऊपर मेलोडीज आ गया, फिर ऐसी बाकी जितनी मेलोडीज होंगी वो भी ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद में आपकी मेलोडीज हो गया, आपको एक स्पेस जैसे यहाँ पे छूटा हुआ है, ये गैप छूटा, ऐसे ही जी। आपको एक गैप छोड़ना है आप सेपरेशन के ठीक। लिए, ओके। सही। उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट किक, अपने ड्रम्स। और ड्रम्स में भी क्या करोगे, यहाँ पे मेरे पास वैसे इस स्टेप के बीच में बेस होगा, तो इसका वेव जी। फॉर्म अब कैसे बढ़ाना है, यहां से बढ़ाएंगे, ये फुल है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो अब दिख जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप कैसे, रिकॉल। कहाँ से बढ़ाने हैं? ये देखो, अच्छा है, ठीक, सही है। ठीक है ना। वो सामने हमारी फोटो आ रही थी ना, तो जी। ये ऐसे यहाँ से आ जाए, मान लो अगर आपको वेव फॉर्म, अच्छा एक आप चीज ये कंफ्यूज मत होना कि इसका तो गेन बढ़ गया, गेन नहीं बढ़ा है, गेन उतना ही है, सही, क्लियर है। ठीक है। इसका मैं भले ही गेन आपको यहाँ से कम कर दे जितना था हमारा माइनस, ठीक है। अभी यहाँ से जी। मैंने वेव फॉर्म का बस, साइज बड़ा किया सर। हाँ, सो दैट हमको दिख पाए कि अच्छा ये है क्या। तो आपको ये भी चेक करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप मत करना। सो आपकी मेलोडीज आई, आप एक पैटर्न लिखो, आपकी सबसे पहले मेलोडीज आई, फिर जितने भी आपके बेस होंगे, चाहे वो 808 हो, चाहे वो सिंथ बेस हो, चाहे वो गिटार बेस हो, किसी भी तरीके का बेस, जितने भी बेसेस हैं वो सारे आपके मेलोडीज के बाद आएंगे। जी। उसके बाद में आपके ड्रम्स आएंगे जो मेन एलिमेंट है, जैसे कि किक, स्नेयर, हाई हैट, शेकर्स, ओपन हैट। अब लेस इंपॉर्टेंट हम होते हुए चले जाए, मेलोडीज, फिर पूरा ग्रुप हो जाएगा हमारा किसका, बेस का। उसके बाद में हमारे मेन ड्रम्स हो जाएंगे, किक, स्नेयर, ये सब हो जाएंगे, हाई हैट, और जो मैंने बताया आपको। उसके बाद में परकशंस हो जाएंगे, जितने भी परकशंस आपके पास में, तबला, ढोलक, जो भी है वो हो जाएंगे। उसके बाद में जितने भी एसएफएक्स। अब आप मेलोडीज में एम्बियंस को मत रखना, जी। एम्बियंस जो भी पैड्स होंगे वो सारे के सारे आपके एम्बियंस में आएंगे, एसएफएक्स के अंदर आएंगे, ठीक है। जी। सो इसी तो तरीके ग्रुप से के थोड़ा आगे बता दो। ग्रुप में आएगा, बेस आएगा उसके बाद। मेलोडीज आएंगी सबसे पहले आपकी, ठीक है। सबसे पहले उस, बेस, हाँ, जी। सारी सारी मेलोडीज पहले टॉप ऊपर जाएंगी, सारी मेलोडीज। आप उसका नाम करोगे, उसमें पूरा उसको लिख के दोगे, उसका कलर कोड करोगे उसको अच्छे से, ताकि वो डिफरेंशिएशन हो पाए कि ये मेलोडीज ही है मेरी सारी। तो अगर आपको कल को कुछ चेंज करना होगा, अब आप कहाँ इसमें ऐसे कहाँ देखोगे कि आपकी मेलोडीज कहाँ है, आपको कहाँ ढूंढने मिलेगी। तो आपको मालूम है कि जी। अच्छा मेरी मेलोडीज पिंक कलर में या पर्पल कलर में है, तो मेरे को ऊपर ही मिलेगी। सो अभी सही। आप इस बात को फॉलो करो, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कई लोग होते हैं जो ड्रम्स को पहले रखते हैं, कई लोग होते हैं बेस को पहले रखते हैं, कई लोग उसे होते हैं कि वोकल्स को पहले रखते हैं। मैं इस तरीके से करता हूँ और 99% मैंने देखा लोगों को कि वो इसी तरीके से ही करते हैं। जो प्रोड्यूसर्स और इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड जी। वाइड बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका पैटर्न मैंने फॉलो किया है, थोड़ा सा अपना सही। हेर एंड देयर। सबसे पहले मेलोडीज, फिर सारी मेलोडीज, उसके बाद में सारे बेसेस जितने भी होंगे आपके बेस, उसके बाद में सारे आपके मेन जो ड्रम्स हैं वो, उसके बाद में आपके परकशंस, उसके बाद में एम्बियंस, एसएफएक्स। एसएफएक्स, एसएफएक्स, सब कुछ, सारा म्यूजिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद में फिर हम लोग वोकल्स रखेंगे सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि वोकल्स पे काम करने में मुझे चाहिए कि मेरा ऑर्गेनाइज दिखे प्रोजेक्ट, उसमें ऑटोमेशन करना पड़ सकता है, रिवर्ब, डिले। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट के बीच में मैं यहाँ पे करूँ, जो भी कुछ भी मैं करूंगा वो सब कुछ मैं नीचे करना चाहता हूँ, लिबर्टी चाहिए मुझे, है ना। क्योंकि आप उसी तरीके का प्रोडक्शन करते हो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आती है कि आपके पास मल्टीपल लेयर्स होंगी वोकल्स की, बहुत घुचमुच हो जाएगा, तो वो ऑर्गेनाइज रहे, इसीलिए जी। सबसे लास्ट में रखेंगे हम लोग वोकल्स, ठीक सही है। है।